Hello students, in this video we are going to study about applications of resolutions of vector। तो देखिए वेक्टर्स के रेजोल्यूशन की एप्लीकेशन है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर दो एप्लीकेशन ली है। सो नंबर वन, वॉकिंग ऑफ ए मैन। तो कोई भी जब चलता है तो वहाँ पर हम वेक्टर रेजोल्यूशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो वाइल वॉकिंग वी प्रेस ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द ग्राउंड एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन आवर फीट। सो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम चलने की कोशिश करते हैं तो हम अपने पैरों से ग्राउंड को थोड़े से बैकवर्ड पीछे की तरफ धकेलते हैं, ठीक है। सो यहाँ से पैर हम अपने पीछे की तरफ, पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलेंगे, ग्राउंड पे एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एफ फोर्स। अब आपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो मतलब इस फोर्स का रिएक्शन फोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जितना फोर्स आप ग्राउंड पर लगाओगे, ग्राउंड भी उतना ही फोर्स सेम अपोजिट डायरेक्शन में आपके पैर पर लगाएगी, तो आपको ये रिएक्शन फोर्स यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए ये आपके पास एक्शन फोर्स है, दिस इज रिएक्शन फोर्स। तो हम इस रिएक्शन फोर्स को कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। सो अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा है, ठीक है, आप थीटा एंगल से ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। सो ये भी एंगल हो गया आपका थीटा। दिस इज आपका रिएक्शन फोर्स आर, एंगल हो गया यहाँ पर थीटा। सो आप इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डाल सकते हो, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, और आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे। सो एक होगा अलोंग एक्स एक्सिस, एक होगा अलोंग वाई एक्सिस। सो आर के दो कंपोनेंट हो जाएगा, आर एक्स और आर वाई। आर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, आर कोस ऑफ थीटा। कोस क्यों लिया, क्योंकि थीटा जो है वो यहाँ पर इस एक्सिस के साथ है, ठीक है। तो जिस एक्सिस के साथ यहाँ पर थीटा होगा उसको आप कोस लेंगे। सो आर कोस थीटा। फिर यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस बंदे का जो वेट है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। भाई ग्रेविटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो वेट जो है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो वेट जो हो गया वो तो होता है mg, ठीक है। वेट का फॉर्मूला होता है mg। सो यहाँ पर जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, इस रिएक्शन फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बैलेंस करेगा आपके वेट को, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर कोस थीटा, ये चलने में मदद करेगा। सो आर कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट, आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एनेबल मैन टू मूव फॉरवर्ड एंड वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस इट्स वेट। सो आर साइन थीटा इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पर आर साइन थीटा mg के बराबर हो गया। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आप जो है अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। और यहाँ पर जो आर कोस थीटा है जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये आपको आगे मूव करने में मदद करेगा। तो इस तरीके से हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से वॉकिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज इट इज ईजियर टू पुल ए रोलर दैन टू पुश इट। एक किसको आपके पास रोलर है, उस रोलर को पुल करना इजी है एज टू पुश इट, ठीक है। आपने देखा होगा कि भाई कोई भी रोलर है उसको अगर आप पुल कर रहे हो तो वो थोड़ा सा इजी होता है एज कम्पेयर टू अगर आप उसको पुश करोगे। जैसे वो जो ट्रॉली बैग होता है, ठीक है, तो उसको आप भाई जिसमें पहिए लगे होते हैं उसको या तो आप पुल कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं। तो जनरली लोग उसको पुल करके लेके जाते हैं, पुश नहीं करते हैं, ठीक है। पुशिंग जो है आपने कभी ट्राई किया होगा, पुशिंग थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पर एक तरह से आपका इसमें आपको ज़्यादा मेहनत लगती है, जबकि पुलिंग जो है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। सो इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो फॉर दिस लेट W इज वेट ऑफ ए रोलर। हमने माना हमारे पास एक रोलर है जिसका वेट है W। सो दिस इज अ रोलर, और इसका वेट यहाँ पर हमने मान लिया कितना है, W इज इट्स वेट। सो यहाँ पर ये मान लिया इसका यहाँ पर यहाँ से इसका हैंडल है, और आप इसको इस डायरेक्शन में यहाँ पर पुल कर रहे हो, खींच रहे हो, ठीक है। सो ड्यूरिंग पुलिंग, तो जब आप पुल करोगे, या फिर ये सेकंड मैंने इसका केस लिया है, यहाँ पर आप इसको पुश करोगे। सो लेट इट बी पुल्ड और पुश बाय फोर्स F बाय एन एंगल थीटा, रिजोल्व रेक्टेंगुलर कंपोनेंट F कोस थीटा एंड F साइन थीटा। भाई मान लेते हैं हम इसको F फोर्स से या तो पुल करते हैं या पुश करते हैं, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। सो मैं इसको यहाँ पर पुल कर रहा हूँ, तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन मैंने इधर ली हुई है, ठीक है, मतलब ये हम इसको इधर खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हम इसको पुल कर रहे हैं। अच्छा, अभी देखो हम इसको पुल करेंगे F फोर्स के साथ, ये एंगल हो गया
तो इस एफ फोर्स के मैं कंपोनेंट रिजोल्व कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट यहाँ पर हो जाएगा हमारा एफ कोस थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पर एफ साइन थीटा। सो एफ कोस थीटा एंड एफ साइन थीटा दो हमारे कंपोनेंट हो गए यहाँ पर। अब देखिए इसका जो वेट है वो एक्ट करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो जो एफ साइन थीटा है वो क्या करेगा, वो बेसिकली बैलेंस करेगा इसके वेट को, एंड जो एफ कोस थीटा है वो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने में मदद करेगा। या फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर, इस रोलर का जो इफेक्टिव वेट है वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो इसका इफेक्टिव वेट हो गया डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, मतलब डब्ल्यू में से इसका इतना वेट कम हो जाएगा, डब्ल्यू में से इसका एफ साइन थीटा इसका वेट कम हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं इन पुशिंग, तो पुशिंग के दौरान जो इफेक्टिव वेट हो जाएगा रोलर का ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। देखिए यहाँ पर जब मैं इसको पुश करूँगा तो मैंने F4 से इसको इधर इस डायरेक्शन में यहाँ पर मैंने इसको पुश किया है, ठीक है। सो F4 से मैंने इसको इधर पुश किया, तो यहाँ पर ये अगर एंगल थीटा है तो देखिए ये एंगल भी थीटा हो गया, तो एफ फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो यहाँ पर एफ फोर्स के आप कंपोनेंट रिजोल्व करोगे, एक कंपोनेंट ये हो गया। अब देखिए थीटा एंगल यहाँ पर है तो ये वाला कोस का कंपोनेंट हो गया। सो एफ हमारा फोर्स है, थीटा एंगल है, सो ये हो गया एफ कोस थीटा, और जो वर्टिकल इसका कंपोनेंट है वो हो गया एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो भाई इसके दो कंपोनेंट हो गए एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा, जबकि वेट जो है वो एक्ट करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो इसका अगर इफेक्टिव वेट की मैं देखूं तो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है W, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। सो W प्लस एफ साइन थीटा, तो इसका इफेक्टिव वेट हो गया रोलर का W प्लस एफ साइन थीटा। और वहीं ये जो एफ कोस थीटा है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इसको मूव करने में मदद करेगा आगे की तरफ, ठीक है। ये फॉरवर्ड फोर्स है जो कि आपको फॉरवर्ड मूव करने में मदद करेगा। सो इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल पुशिंग फोर्स इज इक्वल्स टू एफ कोस थीटा। तो इफेक्टिव यहाँ पर पुशिंग फोर्स हो गया हमारा एफ कोस थीटा, और ये फोर्स इसको आगे लेके जाएगा। तो देखिए आगे ले जाने वाला जो फोर्स है एफ कोस थीटा वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो इफेक्टिव वेट है वो दोनों केसेस में अलग है। जब पुलिंग है, पुलिंग के केस में इफेक्टिव वेट आपका हो जाता है W माइनस एफ साइन थीटा, वहीं पुशिंग के केस में ये जो वेट है ये हो जाता है W प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर आपका जो वेट है इफेक्टिव वेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, एफ साइन थीटा इतना जो फोर्स है ये बढ़ जाएगा, और यहाँ पर इतना ही फोर्स आपका या वेट जो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए जो पुलिंग है वो ईजियर है पुशिंग के कंपेरेटिवली, क्योंकि पुशिंग में थोड़ा इफेक्टिव वेट यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। सो इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर इज लेस इन पुलिंग देन पुशिंग। पुलिंग में इफेक्टिव वेट कम है पुशिंग के कंपेरेटिवली, सो हैंस लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड इन पुलिंग देन इन पुशिंग। तो पुलिंग में आपको कम फोर्स की जरूरत होती है, कम फोर्स पे ही ये बॉडी मूव करने लग जाएगी। सो वी कैन से दैट इट इज इजियर टू पुल देन टू पुश इट। इसको पुल करना आसान है एज कंपेयर टू पुश इट, ठीक है। सो एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे ये हमारा एक रोलर है, ठीक है। इसको जब आप पुश करोगे तो इसको इस डायरेक्शन में आपने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है। तो सपोज ये आपने एफ फोर्स यहाँ पर इस पे लगाया, एफ फोर्स। तो यहाँ पर ये एफ फोर्स जो है आपने लगाया कितने एंगल पर, थीटा डिग्री के एंगल पर लगाया। तो आप इसका कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा एफ कोस थीटा, थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है एफ कोस थीटा, और थीटा के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो होता है यहाँ पर एफ साइन थीटा। सो ये हो गया एफ साइन थीटा। वहीं पर इसका जो वेट है वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव वेट इसका जो है वो हो जाएगा दैट इज W माइनस एफ साइन थीटा, मतलब W जो इसका रियल वेट है उसमें से इतना वेट इसका कम हो जाएगा। वहीं अगर आप इसको पुश करोगे, ठीक है, तो पुश आप इस डायरेक्शन में करोगे तो आप इसके हैंडल के ऊपर इधर फोर्स लगाओगे, तो इस डायरेक्शन में आप इसको पुश करोगे यहाँ पर। सो सपोज मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। सो एफ फोर्स से इसको पुश किया है, सो ये कंपोनेंट यहाँ पर हो गया इसका एफ थीटा है, थीटा के साथ वाला होता है कोस, सो एफ कोस थीटा। और वहीं पर ये जो कंपोनेंट है ये हो गया एफ साइन थीटा, ये कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा, और इसका जो वेट है वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इसका जो वेट है वो कितना हो जाता है, दैट इज W, और दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, सो प्लस एफ साइन
थीटा। यहाँ पर प्लस क्यों है, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर माइनस क्यों है, क्योंकि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर इफेक्टिव वेट ज्यादा होता है, यहाँ पर इफेक्टिव वेट कम होगा, तो आपको इस रूलर का जो वेट है वो थोड़ा सा कम महसूस होगा। और वहीं जो फॉरवर्ड कंपोनेंट है जो इसको आगे लेके जा रहा है वो है हमारा एफ कोस थीटा, और यहाँ पर भी एफ कोस थीटा। यहाँ पर भी क्या है, फॉरवर्ड कंपोनेंट जो उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है एफ कोस थीटा है। तो फॉरवर्ड कंपोनेंट जो कि आगे की तरफ मूव करने में मदद करेगा वो तो सेम है, लेकिन वेट यहां पर कम हो जाता है, तो इसलिए जो पुलिंग है वो इजियर है एज कंपेयर टू पुशिंग। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।